वायरस उसको किस तरह से डील करना है उसके ऊपर अभी हम कोई बहुत प्रामाणिक बात नहीं कह सकते साइंटिफिक प्रूफ के साथ। लेकिन जो सर्दी जुकाम कफ बुखार जो इसकी सिम्टम्स आते हैं उसको डील किया जा सकता है गिलोय तुलसी अदरक हल्दी काली मिर्च का काढ़ा पिला करके, जिसके बारे में मैंने कई बार बताया है। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करके हम उनके सिम्टम्स को जो है मिटा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक जितने भी मौतें हुई उनमें ये सामने तथ्य उभर करके आया है कि कोरोना से जो डेथ हो रही है उसमें उनकी डेथ हो रही है जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज आदि है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है। तो आयुर्वेद में हम प्राणायाम करा करके योग में और आयुर्वेद में हम श्वासारी का प्रयोग करके इसके ऊपर तो हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च भी कर चुके हैं और वो जो है बायोमेट्रिक एंड फार्माकोथेरेपी के अंदर हमने इसको पब्लिश भी करवाया। पहले मैंने बोला कि प्रिवेंशन के तौर पर आप प्राणायाम कीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और होने के बाद चाहे वो हमने पहले डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू इन सब और जो है सारस वायरस के ऊपर हमने सब साइंटिफिक रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि वो गिलोय और जो तुलसी मैंने जो आपको उपचार बताए उनसे हमने उन रोगों पर विजय प्राप्त की है। उसका पूरा साइंटिफिक रिसर्च का डेटा हमारे पास में। तो रोगी होने के बाद भी हम उसको बचाते हैं और रोगी होने से भी बचाते हैं, दोनों का हम एक साथ करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए भी है, उस बीमारी को कंट्रोल और क्योर करने के लिए भी है, जो मेडिकल साइंस के उद्देश्य ही होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, क्रोनिक जो है मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, तो सभी अवस्थाओं में आयुर्वेद लाभ करता है। और जो मैं आपको बात बता रहा था कि चाहे वो अस्थमा के रोगी हैं तो श्वासारी, हृदय के रोगी है तो अर्जुन की छाल है अर्जुनारिष्ट, डायबिटीज के रोगी हैं तो उनको फिर जो है मधुनाशिनी गिलोय घनवटी, तो उनका बीमारियों का भी उपचार है और उन रोगियों को सपोर्ट हम कर सकते हैं जिससे कि वो कोरोना से लड़ सके। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रारंभिक तौर पर जो अभी सामने आया है रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, जो कोरोना का प्रोटीन होता है, जब वो वायरस के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है तो कोरोना का प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन के साथ मिलकर के और फिर वहां से वो अपना वायरस जो है संक्रमित होकर के पूरा फैलता है, पनपता है और मल्टीप्लाई होकर के व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम को और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स को अपने चपेटे में लेता है और आदमी को मारने की कोशिश करता है। उसमें यदि किसी का, वापस मैं कहता हूँ, इम्यूनिटी हाई है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, पेनक्रियाज आदि ऑर्गन्स ठीक हैं तो उससे बच जाता है, बॉडी उसको फाइट कर लेती है। तो उस प्रोटीन को, जो कोरोना का प्रोटीन आदमी के प्रोटीन से मिलने से बीच में कोई दीवार खड़ी कर दे, वो हमने अश्वगंधा के अंदर वो तत्व पाया है जो बिथिनोन नाम का तत्व है। हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग जी, उन्होंने लगातार पिछले जैसे ही इस कोरोना के बारे में बात आई और उसका प्रोटीन का पता लगा तो हमने इसके अंदर से जो मिथिनोन नाम का जो है तत्व है हमने प्रयोग किया और वो हमारे यहाँ लैब पे हमने दिखाया हुआ भी है, पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोरोना का प्रोटीन है वो आदमी के प्रोटीन के साथ मिलता है तो बीच में ये दीवार खड़ी कर देता है, जो बिथिनोन नाम का तत्व है जो अश्वगंधा के रूट में और इसके लीव्स में भी पाया जाता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक सफलता हमें मिली है। आगे इसके पूरे वायरस को डील करने के लिए रिसर्च करनी बाकी है। जो इसके सिम्टम्स हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं उसको हम कैसे डील करें, उसी के आधार पर हम अपनी बात कह सकते हैं। अभी इस पूरे कोरोना वायरस के ऊपर पूरा रिसर्च होना बाकी है। सिम्टम्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो सर्दी जुकाम बुखार इससे होता है, जो फेफड़े पर, हार्ट पर, ऑर्गन्स के पर इसका जो असर आता है उसको हम रोक सकते हैं। और उसके लिए एक तो प्राणायाम मैंने बताया कि उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, दूसरा जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, आंवला, एलोवेरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पहले भस्त्रिका, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कपालभाति, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लंबे समय से किसी को कोई बीमारी है या जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, जिनके ऑर्गन्स वीक हैं,
हार्ट के लिए और पूरे इम्यून सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम, डिस्ट्रेस होने के लिए जो है भ्रामरी और ओम उद्गीत ओंकार ध्यान। तो ये जो 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पूरा पैकेज है। इसको करने से जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे अपने आप को पूरी तरह से हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और चाहे वो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट हैं, चाहे वो लंबी किसी क्रोनिक डिजीज से गुजरने वाले पेशेंट हैं, किसी के ऑर्गन किसी को ट्रांसप्लांट किया है, या किसी का डायबिटीज है, या जो है क्रोनिक डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या लंग की प्रॉब्लम है, उन सबको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन चीजों के द्वारा। साथ में मैंने दूसरी भी स्वासारी से लेकर के, अर्जुन से लेकर के मधुनाशिनी और गिलो औषधि बताई। इससे जो जिन चीजों के ऊपर ये अटैक कर रहा है कोरोना वायरस, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस और प्रूफ के साथ कह रहा हूं। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है। डरना तो कोई समाधान नहीं है। हां, जो गांव के लोग हैं, जो किसी एनआरआई के, किसी विदेशी नागरिक के संपर्क में नहीं है, उनको तो किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, जो अनजान लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं। जो बहुत अनजान लोगों के संपर्क में आते हैं और जहां विदेशों से संक्रमित लोग आ रहे हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनको जरूर सावधानी रखने की जरूरत है। जहां तक मैंने कहा, अलग अलग जो भी हमारे डॉक्टर्स यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई इसका जो हमारे शरीर पर असर हो रहा है, जिन जिन ऑर्गन्स पर, उनके साथ हम कैसे डील करें। तो एलोपैथी में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई असर होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन है, उससे ज्यादा प्रभावी मेडिसिन हमने स्वासारी नाम की आयुर्वेद में बनाई और उसको इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश किया। डायबिटीज के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन को हमने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराया कि आप प्राणायाम करते हैं और योगाभ्यास करते हैं तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। हार्ट की डिजीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। तो चाहे वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी के लिए तो मैंने कहा अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इन सब चीजों के, चाहे वो इसमें सब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं विटामिन सी, उसका आंवला सबसे बड़ा होता है। वैसे सिबकथ्रोन में आंवला से भी 250 गुना ज्यादा होता है। सबके घरों में नींबू और जो है नारंगी होता है। ऐसी चीजों से, प्रोटीन डाइट, हेल्दी डाइट, तो ऐसी चीजों के प्रयोग से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम से लेकर के तमाम ऑर्गन्स जिनके फेलियर की इसमें संभावना है, या ऐसे जिनके ऑर्गन्स वीक हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें। गिलोय, तुलसी, हल्दी, नी और जो है अदरक, काली मिर्च, जिसके लिए मैं बार बार संकेत कर रहा हूं कि ये हमारी घरेलू चीजें हैं और इनसे हम होने के बाद भी इससे निजात पा सकते हैं। ये गिलोय पूरे देश में होता है और इसमें हम तुलसी मिला करके, थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा अदरक, हल्दी मिला करके एक बार अमामदस्ते में थोड़ा कूट लीजिए, इसको डाल करके, और उसके बाद पानी में पका करके उबाल करके पी लीजिए। तो इसकी सिम्टम्स से आप 7 से 15 दिन के अंदर आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और ऑर्गन फेलियर से भी बच जाएंगे और कोरोना को आप हरा पाएंगे। तो ये हमारे प्रामाणिक इलाज है। अलग अलग कोरोना के वायरस पर तो नहीं, लेकिन डिफरेंट वायरस के ऊपर, सारस से लेकर के, फ्लू से लेकर के, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के, अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं उनके ऊपर हमने ये ऑलरेडी प्रयोग किया हुआ है। सबसे बढ़िया है 5 प्राणायाम। मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा देना चाहता हूं। देखो, हमारी शरीर में यदि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो हम सब बीमारियों से लड़ सकते हैं, और उसके लिए 5 प्राणायाम जो सब उम्र वाले कर सकते हैं, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक। तो वो 5 प्राणायाम है भस्त्रिका। होने के पहले भी, होने के बाद भी, प्रिवेंशन भी, कंट्रोल भी, क्योर भी, एक साथ तीनों काम आप, तीनों लाभ पा सकते हैं भस्त्रिका से, दूसरा कपालभाति से, और तीसरा अनुलोम विलोम से। माने भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से सारे इंटरनल ऑर्गन्स, अनुलोम विलोम से हमारा पूरा हार्ट और पूरा नर्वस सिस्टम, मल्टीपल हमारे ऑर्गन्स, पूरा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा सिस्टम हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ओम,
ये 5 प्राणायाम प्रतीक भाई कोई कर लेता है, थोड़ी देर यदि कोई जबान है, कैपेबल है, तो सूर्य नमस्कार कर ले, अथवा डायबिटीज आती है तो मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन आदि कोई भी 3-5 आसन कर ले, तो अपने आप को हम पूरी तरह से कोरोना से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो खतरे हैं इस कोरोना के, उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।